माइक लिया है ना, तो उसको मैं जोड़ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली मैं ये माइक, है ना, ताकि वो जो आवाज़ है ना वो अच्छे से आपके आपके दिल तक पहुँच जाए, सबके जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है, आई थिंक आवाज़ आपको अभी क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैंने माइक ले लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सही टाइम क्या है जर्मनी आने का, या फिर किसी भी एक अब्रॉड कंट्री में मतलब अब्रॉड जाने का, कि कब जाना चाहिए एक्चुअली, कब ये डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब कमेंट में पूछ रहे थे कि ओके, मेरा एज 30 है या फिर 25 35 है, तो मैं अभी आ सकता हूँ क्या, या फिर ये प्रोग्राम कर सकता हूँ क्या। सो वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा स्पेसिफिक उम्र नहीं है कि तो आप उसी एज में जाओ या फिर उसी एज में आप कुछ भी प्रोग्राम करो। और हाउसबिल्डिंग जो है, स्टडी और मतलब काम वर्क का जो प्रोग्राम है, उसमें आप कभी भी आ सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। और उसके पीछे भी एक मतलब एक छोटा सा मतलब चीज़ है कि अगर आप एम्प्लॉयर आपका बोलता है कि ओके, आपका एज 35 है, सो कि आप कर सकते हो मेरे होटल में काम, तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे क्लास में देखा है 45 ईयर्स का एक बंदा है, वो हाउस बिल्डिंग कर रहा है ना, कुकिंग, तो चलता है। वो इराक से है, ऐसा भी नहीं कि वो जर्मन है। और रही बात जर्मनी आने की, तो मतलब हाउस बिल्डिंग के लिए आओ या फिर मास्टर्स के लिए आओ या फिर किसी भी स्टडी प्रोग्राम, और फिर वो मतलब वर्क की तो बात अलग है, मैं सिर्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जर्मनी में बहुत लंबा फ्यूचर देख रहे हो, जैसे कि आपको 10 20 साल जर्मनी में रहना है, तभी आप हाउस बिल्डिंग करो। क्योंकि और या मास्टर्स भी मैं बोलूँगा, अगर आप जर्मन थॉट प्रोग्राम ले रहे हो, तो अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो ना, या आप यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और फिर बाद में आप इंडिया जा सकते हो वापस, या फिर किसी और कंट्री में जाके भी काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि वो जो आपने सीखा है वो आप वहाँ पे भी यूज़ कर पाओगे। लेकिन जर्मनी में कैसा ही, अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हो या फिर मास्टर्स जर्मन डॉट प्रोग्राम में कर रहे हो, तो फिर थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि जो आप सीख रहे हो चीज़ें, मोस्टली हाउस बिल्डिंग मतलब सभी, मोस्टली क्या, जो हाउस बिल्डिंग ये प्रोग्राम वो जर्मन में ही होता है। तो आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो सारी जर्मन में सिखाई जा रही है, उसमें इंग्लिश का कोई यूज़ नहीं है। और जब आप काम करते हो तो भी आप इंग्लिश जर्मन में ही करोगे। सो 3 साल जो आप पढ़ रहे हो वो सारा जर्मन में पढ़ रहे हो, आपको जो चीज़ें याद हो रही है, जो आप समझ पा रहे हो, वो सारा जर्मन में समझ पा रहे हो। उसको बाकी कंट्रीज में जाके अप्लाई करना ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, जैसे किचन का काम, जैसे कुकिंग है, आप एक बार सीख जाते हो तो उसमें कोई लैंग्वेज बीच में नहीं आ रही है ना, वो तो काम है, वो आप डायरेक्टली करते हो, ऐसे हर एक फील्ड में। लेकिन जैसे कि अभी इंग्रेडिएंट्स है कुछ, है ना, कुछ चीज़ें टेक्निक्स है, वो आपको उसका जो मतलब है ना वो आपको जर्मन में पता है। जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है कि मैं मुझे बहुत सारी चीज़ें है ना जर्मन में पता है, लेकिन उसका नाम इंग्लिश में मुझे नहीं पता। तो ऐसा होता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाती है, और वो फिर एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक्चुअल में हाउस बिल्डिंग वैलिड है, पूरे वर्ल्ड में वैलिड है ये एजुकेशन, लेकिन फिर भी एक मतलब एडजस्ट करना काम में वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि उसका जो जर्मन स्टैंडर्ड और बाकी कंट्रीज में ना थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है उसमें, काम करने के तरीके में और बहुत सारी चीज़ों में। और एजुकेशन वाइज तो जर्मनी में आपको बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, लेकिन ये डिफरेंस हमेशा रहता है। लेकिन हाउस बिल्डिंग अगर आप करते हो तो आप ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में काम कर सकते हो। तो एक वो एक ऑप्शन है कि ऐसा नहीं कि आपको जर्मनी में ही काम करना होगा। और जैसे मैंने बोला कि आप हाउस बिल्डिंग और फिर मास्टर्स, ये सारी जो मतलब जो स्टडी प्रोग्राम्स है, आप तभी करो, या फिर डुअल डुअल हाउस बिल्डिंग, डुअल स्टूडियो, और फिर बैचलर्स, है ना, बाकी कुछ भी जो स्टडी रिलेटेड प्रोग्राम से आप तभी करो जब आप जर्मनी में बहुत लंबा फ्यूचर देख रहे हो, 10 20 15 साल का। तभी आप उसमें आओ, फिर आपको एक टाइम मिलता है ना। बेहतर है कि आप 12th के बाद ट्राई करो, क्योंकि फिर आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का, और फिर आप रिस्क ले सकते हो लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप जैसे कि इंडिया से बैचलर करके आ रहे हो या फिर, है ना, तो फिर आपको थोड़ा टाइम आपका कम हो जाता है, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते आपके करियर के साथ।
ऑब्वियसली वो पर्सनल चॉइस है, हर एक के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हर एक सब कभी भी ले सकते हैं एक्चुअली। नहीं, मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ, एक एवरेज। तो फिर ये है, और किसी भी एज में आप कर सकते हो, उसका कोई रूल्स नहीं है जैसे मैंने बोला। सो यही था। ये मेरा ओपिनियन है कि आप, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि कब आना चाहिए, क्या आना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी आ सकते हो। और जो मैंने बेसिक, मुझे जो चीज़ें लगती है वो मैंने बताया कि अगर आप ये सारी प्रोग्राम्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप लंबा फ्यूचर देखो और तभी करो, क्योंकि फिर क्या होता है कि 3 साल हाउस बिल्डिंग को देते हो और फिर आप जॉब करते हो, तो फिर अगर आपको, आपका जो अगर टारगेट है कि मुझे 5-6 साल ही रहना है, तो फिर आप डायरेक्टली जॉब ढूंढ लो, है ना। तो फिर उसमें आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में इतने पैसे नहीं मिलते जितना आप जॉब में कमाते हो, उससे बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो ये चीज़ है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ ट्रेन हो रहे हो, आप एक्चुअल जॉब नहीं कर रहे हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हर वीडियो की तरह, और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और बाकी सारे वीडियोस तो आप देखते ही होंगे शायद, है ना। अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।